देखें जी, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट कैसे क्रैश हुआ है और हुकूमत के नए प्रॉपर्टी टैक्सेस से पाकिस्तान के रियल एस्टेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और हुकूमत के 470 अरब के नए टैक्सेस के साथ प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में। आप कहीं पर प्लॉट लेते हैं, आप कहीं पर रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं, आप कहीं पर शॉप खरीदते हैं, उसका मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान की इस वक्त की मईशत के लिहाज से। देखें जी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और बढ़ते डॉलर ने आम इंसान को ख्वार किया है, साथ में रियल एस्टेट बायर और इन्वेस्टर का भी सत्यानाश किया है पिछले कई महीनों से। आज हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट उस तरह लोगों को रिटर्न नहीं दे पा रही, मार्केट में बायर नहीं मिल रहा, मार्केट में लोग रीसेल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, सेलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। मार्केट में जब बायर नहीं होता, सप्लाई डिमांड में फ़र्क आता है, तो उसकी वजह से जो है हर जो सेक्टर होता है मुल्क का, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो यही वजह है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के क्रैश होने की, कि सप्लाई और डिमांड के फ़र्क की वजह से रियल एस्टेट जो है वो पाकिस्तान का तबाहकुन सूरत हाल में है। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर बाइंग सेलिंग जब उरूज पर होती है, बहुत ज़्यादा बूम होता है, तब रियल एस्टेट जो है वो डेवलप करता है। लेकिन जब रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ सेलिंग हो रही हो या बाइंग ना हो, बायर ना मिले आपको, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही हों, प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हों, तो ये कहना गलत होगा कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें या रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो इस रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए हुकूमत के बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, और टैक्सेस भी ऐसे लगा रही है कि आम इंसान जो छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह नहीं दे रहा। और सबसे पहली बात यह है, रियल एस्टेट को तबाह करने वाली बात यह है कि बबल से तबाह किया गया था रियल एस्टेट को। उसकी वजह यह थी कि 5 मरले के प्लॉट की कीमत जो है वो करीबन 1 कनाल के बराबर करके डीलर हजरात ने वो चीज़ें सेल की, और सेल करने के बाद आज आपको मार्केट में बायर नहीं मिल रहा। 5 मरले का प्लॉट अगर आपके पास है, आप उसको अच्छी रकम पे सेल करना चाहते हैं, तो आपको बायर नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में लोगों की कुव्वत खरीद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उसके बाद देखें, FBR वैल्यू से मसनूई कीमतें बनाई गई हैं। FBR वैल्यू और पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस, जो रियल प्राइस होती है, कीमत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हुकूमत क्या करती है कि टैक्सेस लेती है FBR वैल्यू के लिहाज से, रेगुलराइज नहीं है प्रॉपर्टी, यानी हुकूमत की किसी भी चीज़ के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। हर सिटी के अंदर रेट्स अपने हैं, हर सिटी के अंदर लैंड की वैल्यूएशन अलग-अलग। नो डाउट के कोई लैंड अच्छी होती है, अच्छी जगह पर होती है, अच्छी लोकेशन पर होती है, लेकिन जो बबल क्रिएट किया गया उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है रियल एस्टेट। तो इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स ने अनफिनिश लैंड सेल्स की हैं। आज आप लाहौर, कराची, रावलपिंडी में आपको 1000 किस्म की ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जो कि स्कैम्स में मुलविस हैं। वहाँ पर लोगों को आज तक प्लॉट नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये माफियाज हैं या जितने भी प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनकी वजह से लोगों के ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। और हुकूमत ने नई बात यह की है कि नए टैक्सेस लगाए हैं, हुकूमत ने मिनी बजट लेके आई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट थोड़ा सा क्रैश हुआ। अभी 14,600 अरब रुपए का टैक्स जो है वो बजट आ रहा है, जिसमें 470 अरब रुपए के टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और हुकूमत ने प्रॉपर्टी फाइल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो रियल एस्टेट कभी भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आम आवाम के पहुंच से ज़मीन बाहर कर दी जाएगी। और अब न्यू टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या हो सकता है। क्योंकि देखें, रियल एस्टेट को अगर बेहतर करना है, इसको अच्छे तरीके से अगर रेगुलराइज करना है, ये IMF की भी डिमांड थी कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर को रेगुलराइज किया जाए, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं प्रॉपर्टी की, उनकी सारी वैल्यूएशन हो, उनकी सारी निगरानी हुकूमत के पास हो। डीलर्स पर टैक्स नहीं लग रहे और प्रॉपर्टी को रेगुलराइज नहीं कर रहे, IMF की शर्त को नहीं मान रहे, और अब प्रॉपर्टी फाइल्स के ऊपर भी टैक्स लगेंगे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो इकदाम थे जो पहले करने चाहिए थे। आज ओवरसीज जितने भी हैं वो डॉलर्स को होल्ड करके बैठे हैं, कोई बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के क्रैश होने की। तो नाज़रीन, इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।